सुलगना चाहती, नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुजुर्गों से उलझना चाहती। पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती। नई नस्ल जिंदगी के चाहे जिस मैदान में हो, वो ये चाहती है कि अपनी एक पहचान बनाए, अपनी एक शनाख्त बनाए, दूसरों से अलग रहे ताकि उसको पहचाना जा सके। तो शायरी के मैदान में भी नई नस्ल अपना अंदाज, अपनी सोच, अपना लहजा इस तरह का लाती है ताकि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैं उस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिसका ताल्लुक बस्ती से है। बस्ती के बारे में ये कहा जाता है कि ये बस्ती वो बस्ती है जो बसते बसते बस्ती है। तो उस बस्ती से ये तशरीफ़ लाए हुए हैं जनाब असद बस्तवी। शोहर यूथ क्लब के ज़ेरे तमाम आज का अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा काबिल मुबारकबाद है अली जनाब शरफुद्दीन साहब, बशर नवाज साहब, कैसर साहब। हाज़रीन गिरामी, शुराए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है। मैं चाह रहा था कि हमारे मेहमान जो अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अली जनाब सरवंत कुमार साहब, तो मैं चाह रहा था कि उनकी मौजूदगी में मुझे कलाम पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए ताकि मैं यहाँ से अपने गांव जाकर कह सकूं कि उनकी दुआएं मुझे नसीब हुई। आज का यह मुशायरा कौमी यकजहती के हवाले से है। खालिद अनवर साहब की ज़बरदस्त तकरीर कौमी यकजहती के हवाले से। मैं वहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ कि अगर कोई शेर अच्छा लगे तो आप बताएंगे कि आप शिवहर के हैं और मैं शिवहर में पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास खालिद भाई मुलाजा फरमाए। इरशाद। कि न बुग़्ज़ व हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर समत जलाया जाए। कि न बुग़्ज़ व हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर समत जलाया जाए, प्यार की शम्मा हर समत जलाया जाए, प्यार की शम्मा हर समत जलाया जाए। और अगला शेर आप तमाम हजरात बताएं कि आप इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं। पेश करता हूँ सरवंत कुमार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले से। प्यार की शम्मा हर समत जलाया जाए, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत छोटी हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो, छोटी हिंदू को लगे दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए, बनाया जाए। हाज़रीन गिरामी, 130 करोड़ आबादी वाला हमारा ये मुल्क, हमारा मुल्क मशहूर है अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए, हमारा मुल्क मशहूर है अपनी कौमी यकजहती के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं इस मुल्क को जो तोड़ना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। अल जनाब प्रमोद कृष्णन साहब ने भी हाल ही में मुंबई की एक तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी कुछ औलादें यहाँ छोड़ कर गए हैं जो इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूँ सीवर वालों बतौर खास।
फिरका बंदी की है दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। फिरका बंदी की ये दीवार गिराना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। अगले मिसरे पर आप मुझे हिम्मत बख्शे, पेश करता हूं बतौर खास। मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा, मुत्तहिद हो के हमें सामने आना होगा। हमने अंग्रेजों से ये देश बचाया, लेकिन हमने अंग्रेजों से ये देश बचाया, लेकिन हमने अंग्रेजों से ये देश बचाया, लेकिन जालिमों से भी हमें देश बचाना होगा, जालिमों से भी हमें बहुत अच्छे होगा। बहुत शुक्रिया ग्रामी, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, आपने माहौल दिया मुशायरे का। चाहता हूँ यही माहौल रहे, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि इन 4 मिसरों पर भी आपकी ढेर सारी दुआएं मिले। पेश करता हूँ बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाता है, लेकिन आज के इस मुशायरे से अली जनाब सरवंत कुमार साहब के हवाले से आप तमाम हजरात तक शेर पहुंचा रहा हूं। अगली सफ से लेके पिछली सफ तक तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। पेश करता हूं बतौर खास। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी दो मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी दो मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। और हाज़िर ग्रामी, पूरे हिंदुस्तान में एक शायर के हवाले से जाना चाहता हूँ, तमाम शहरों में हिंदुस्तान के गया। मैंने एक बात कही अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और उन्हें बताइए कि न हमारी उनसे कभी कोई लड़ाई थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में शराब के खिलाफ है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं और एक पैगाम आप दे तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को आज के इस मुशायरे से। पेश करता हूँ। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं।
हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा जल दो और बहुत अदब से, बहुत अकीदत और मोहब्बत से आचार्य प्रमोद कृष्णम का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत असद साहब बस्तवी अपना कलाम सुना रहे थे। कौमी यकजहती के उन्वान पे गुजारिश है कि वो इसे जारी रखें। हाज़िरीन गिरामी, स्टेज पर मुल्क की मशहूर व मारूफ शख्सियत अल-जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब तशरीफ ला चुके हैं। उनके साथ रसूल बिलाद मुंबई की बहुत ही मशहूर व मारूफ शख्सियत मेरे बड़े करम फरमा अल-जनाब शब्बीर अहमद मज़ाहरी साहब भी तशरीफ ले आए। मैं समझता हूँ कि मुशायरा मुकम्मल हो गया। मैं जहाँ से अपनी बात मैंने रोकी थी वहीं से चाहता हूँ कि शुरू करूँ, और वो पैगाम जो आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब को आपके हवाले से देना था, चाहता हूँ कि उसी शेर से फिर से मैं अपनी शुरुआत करूँ। पेश करता हूँ आचार्य जी। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। आप बताएं कि ये सिर्फ असद बस्तवी का पैगाम नहीं बल्कि पूरे बिहार का, पूरे शिवहर का पैगाम है अली जनाब प्रमोद कृष्णम साहब के लिए। पेश करता हूँ शिवहर वालों बतौर खास मुलाजा फरमाएं। का ईसार का परचम तुम्हें देंगे। मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। हमें तुम गंगा तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया गिरामी, बड़ा अच्छा लगा आपने अपनी दुआओं से नवाजा। चाहता हूं कि 4 मिसरे पढ़ूं, आपको मुबारकबाद दूं। पिछले विधानसभा इलेक्शन के लिए आपने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर आप मुत्तहिद हो जाए, पूरी रियासत मुत्तहिद हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शायद कि किसी बात का गम ही नहीं होता, आपने जो पैगाम दिया पूरे हिंदुस्तान को, आपने पिछले इलेक्शन में जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया, मैं उस मुबारकबाद के साथ आप एक पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश को देना चाहता हूं आपके हवाले से। पेश करता हूं बतौर खास। किसी बात का गम ही नहीं होता, शायद कि किसी बात का गम ही नहीं होता। हम लोग बिखरते न तो कुछ भी नहीं होता। हम लोग बिखरते न तो कुछ भी नहीं होता। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगले शेर में आप तमाम हजरात की शिरकत चाहता हूँ। शायद कि किसी बात का गम ही नहीं होता। हम लोग बिखरते न तो कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा सबक ले लिए होते बिहार से, थोड़ा सा सबक ले लिए होते बिहार से, थोड़ा सा सबक ले लिए होते बिहार से। कब्जे में किसी और के यूपी नहीं होता। कब्जे में किसी और आपने बताया पिछले इलेक्शन में कि आप अमन पसंद हैं, आप वो हुकूमत चाहते हैं जो इंसाफ करे, आप वो हुकूमत चाहते हैं जो अमन पसंदी की बात करे, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ आपको मुबारकबाद देते हुए। पेश करता हूँ। चढ़ते हुए सूरज के परस्तार नहीं हम,
चढ़ते हुए सूरज के परस्तार नहीं हम, कुछ लोग समझते हैं वफादार नहीं हम, कुछ लोग समझते हैं वफादार नहीं हम, चढ़ते हुए सूरज के परस्तार नहीं हम, कुछ लोग समझते हैं वफादार नहीं हम। सच में बिहार वालों ने साबित कर दिया, सच में बिहार वालों ने साबित कर दिया, सच में बिहार वालों ने साबित कर दिया, कातिल की हुकूमत के तरफदार नहीं हम, कातिल कातिल की हुकूमत के तरफदार नहीं हम। और हाज़िरीन गिरामी, आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी 4 मिसरे पर ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेके जाना चाहता हूँ। मेरे कई दोस्तों ने उस शेर की फरमाइश की। मेरा दोस्त उसामा आकिल, मेरे भाई सज्जाद, मेरा भाई मोहम्मद समी आता, तमाम दोस्तों की फरमाइश है, पेश करता हूँ बतौर खास। खजाने को खजाने को खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। आप ढेर सारी दुआएं देंगे इस शेर पर, पेश करता हूं बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डाले। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, मेरे भाई की फरमाइश है एक शेर के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरा वो शेर हिंदुस्तान के कई मोतबर लोगों ने, कई बड़े लोगों ने, आपके बिहार से रविश कुमार ने, कपिल शर्मा ने और कई बुजुर्गों की फेसबुक प्रोफाइल हुआ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ प्रमोद कृष्णम साहब, पेश कर। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी तो मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी तो मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। क्या कहने हैं। ये थे असद बस्तवी साहब, जो हालात हाजरा पर बहुत सलीके से कभी तंज कर रहे थे, कभी तबसरा कर रहे थे, कौमी यकजहती के जज्बात को अपने अंदाज में पेश कर रहे थे, मुशायरे को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। वो माइक पर थे, आप बहुत ही तहजीबी सरफराजी के साथ उनका कलाम सुन रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या दूसरी जगहों पर इस तहजीब के साथ सुना जाता है, तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, आपकी तहजीब को हमें सलाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।